आरजीपीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है और इसमें किस तरीके से ग्रेड करस्पॉन्डिंग मार्क्स के थ्रू होते हैं। तो इस टेबल को आपको रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रेड्स लिखे हुए हैं और बगल में ही उसके पास परसेंटेज मार्क्स रेंज लिखे हुए हैं कि यहाँ पे जो है ये इतने परसेंटेज से लेकर के इतने परसेंटेज की रेंज में आपको ये ग्रेड मिलता है। नेक्स्ट आगे देखें तो ग्रेड पॉइंट दे रखा है, तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो हमारा बनता है ग्रेड और ग्रेड पॉइंट्स पे। तो वो आपको एक करस्पॉन्डिंग ग्रेड के ग्रेड पॉइंट होता है वो आपको मिलता है। साथ ही साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ आपके डिस्क्रिप्शन और परफॉर्मेंस दे रखे हुए हैं कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा अगर आपको ये ग्रेड मिला है। तो सबसे पहले ग्रेड के बारे में बात करते हैं ए प्लस, जो सबसे ज़्यादा रेंज में आता है या फिर सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड माना जाता है। वो होता है 91 से लेकर के 100, मतलब 91% से लेकर के 100% तक आके अगर मार्क्स वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ए प्लस दिया जाता है। ग्रेड पॉइंट होता है इसका 10, टोटल ग्रेड पॉइंट भी 10 होता है। और यहाँ पे नीचे देखिए एक और ग्रेड आता है ए, इसी तरीके से 81 टू 90। यहाँ से ग्रेड डिक्रीज होते होते बी प्लस बी, सी प्लस सी, डी, और डी तक आकर देखें तो यहाँ पे मार्क्स होता है 31% से लेकर के 40% तक आता है। ग्रेड पॉइंट होता है यहाँ पे 4, और इसे मार्जिनल भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, माने आप बिल्कुल मार्जिन पे हैं। यदि आपका एफ आता है तो एफ का मतलब होता है कि बिलो 30%, माने 30% से भी कम, 30% या 30% से भी कम, तो यहाँ पे आप इसमें फेल माने जाते हैं। यदि आपका एफ आता है तो आप वहाँ पे फेल माने जाते हैं। मैं बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ग्रेस क्या है और ग्रेस क्या है। तो ग्रेस में क्या होता है कि आपको एक आध दो नंबर से अगर आप रह रहे होते हैं तो आपको एक आध दो नंबर दे दिया जाता है और आप पास कर दिया जाता है। तो उसमें हैश हैश लिख करके आता है। हैश का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे ग्रेस के साथ पास किए गए, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो पास विद ग्रेस होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो ये आगे आ जाता है आपकी मार्कशीट के पीछे का। यहाँ पे क्या लिखा है, इन द केस ऑफ एनी एरर इन द ग्रेड शीट, जो आपकी मार्कशीट है उसमें कोई भी अगर एरर होता है तो आपको रेफर करना होगा एग्जाम कंट्रोलर को विद इन 15 डेज अलॉन्ग विद द ओरिजिनल ग्रेड शीट। एग्जाम कंट्रोलर ऑफ आरजीबीवी को आपको रेफर करना पड़ता है। अगर कोई यहाँ पे गलती होती है तो री एवोल्यूशन शैल बी अलाउ इन थ्योरी पेपर ओनली। तो री एवोल्यूशन होता है वो केवल और केवल थ्योरी पेपर में अलाउड होता है। प्रैक्टिकल्स या मिड टर्म के लिए कोई री एवोल्यूशन नहीं होता। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी जब हमने री एवोल्यूशन के बारे में समझा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो सिंबल्स मार्कशीट पे होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हैश का मतलब होता है कि आप ग्रेस के साथ सब्जेक्ट में पास हुए हैं, और यहाँ पे फॉरवर्ड एरोज जो आपको ये दिख रहे हैं कैरीज दी फॉरवर्ड ग्रेड फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम, आपके प्रीवियस एग्जाम से कोई ग्रेड्स को कैरी आउट किया गया है। और यहाँ पे फाई का मतलब होता है कैंसल्ड अंडर दी अनफेयर मीन्स, यूएफएम बन गया आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 वाला, ये थर्ड वाला केस जो लिखा है यहाँ पे यूएफएम बन गया। अगर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यूएफएम बना होता है तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिया होता है। वैसे तो यूएफएम बनने के अलग अलग चीजें होती है वहाँ पे। अगर आपका यूएफएम बन जाता है तो फिर पनिशमेंट जो है अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है कि आपका पूरा सेमेस्टर बैक करना है या फिर पेपर बैक करना है, जैसे जैसे जो भी होता है वो आपका वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। यूएफएम बहुत खतरनाक चीज है, इसके बारे में आप चाहो तो मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, पूरी इसकी एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन है। बाकी हम ये ग्रेड पॉइंट्स के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ए प्लस क्या होता है, ए क्या होता है, बी प्लस क्या होता है, बी क्या होता है, सी प्लस क्या होता है, और उनके जो है परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे एसजीपीए वर्सेस सीजीपीए। एसजीपीए क्या होता है और सीजीपीए क्या होता है, एक मैं बेसिक सा डिस्क्रिप्शन आपको इसी में ही स्लाइड पे दे देता हूँ। तो यहाँ एसजीपीए जो होता है वो एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए होता है, माने उसी सेमेस्टर में आपने कितना ग्रेड पॉइंट ऑब्टेन किया है या फिर कितना आपके नंबर आए हैं उस सेमेस्टर में। सीजीपीए जो होता है उस सेमेस्टर तक आपने क्या क्या ग्रेड पॉइंट ऑब्टेन किया है या फिर आपके उस सेमेस्टर तक कितने नंबर आए हैं या कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए तो इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं क्या होता है। तो द सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसे हम एसजीपीए कहते हैं, इज कैलकुलेटेड अंडर द फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख रहे एक फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आरजीपीबी एसजीपीए कैलकुलेट करता है। ये जो है ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी मार्कशीट के, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट के पीछे दी रहती है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि एसजीपीए कैसे कैलकुलेट हो रहा है तो भैया उसको ये फॉर्मूला चिपका देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेयर सी इज द नंबर ऑफ द क्रेडिट ऑफर। तो यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट इसने वेरिएबल्स को यूज किया है या फिर जो कॉन्स्टेंट को यूज किया है वो क्या क्या है, तो उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसी तरीके से देखें तो सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में हमें पूरा एक फॉर्मूला दे रखा है।
सीजीपीए चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाती है कैलकुलेट करने की, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कई बार जो है वो गलत एसजीपीए या सीजीपीए आ जाता है, तो कई बार आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं फाइनल के बारे में बात कर रहा हूँ, जब आपकी फाइनल मार्कशीट बनती है तब की। तो यहाँ पे देखिए कि एस डी पी ए अर्न इन दी जे सेमेस्टर, तो ये एस डी पी ए के बारे में कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में दे रखा है। तो सेवंथ जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप गौर से सुनिए। द कन्वर्जन फ्रॉम the CGPA to equivalent percentage is calculated as under the equivalent percent marks is equals to CGPA obtained into 10। मतलब आपके पास जितना CGPA बना है उसका 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज में मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपका CGPA चल रहा है 6.7, तो 6.7 इंटू 10 कर दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, 67%। इसी तरीके से अगर आपका CGPA, अगर आपका SGPA चल रहा है 7.2 उस सेमेस्टर के लिए इंटू 10 कर दिया जाए तो 72% हो जाएगा। तो वो 72% मार्क्स जो हैं आपके उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आए हैं। तो होप आपको ये सारा सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि SGPA क्या होता है, CGPA क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, पर्टिकुलरली हम SGPA या CGPA को कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अभी थोड़ा सा यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको ये ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में और डिटेल में समझना है तो फिर आप आई बटन पे क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, जिसमें हमने ग्रेडिंग सिस्टम, कब बैक लगता है, कब क्या सैम बैक लगता है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया है और उसे जाकर के देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।